Good morning, students. Today's topic is data handling. हम लोग आज के टॉपिक में डाटा हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके नाम से आपको दिखाई पड़ रहा है कि डाटा मतलब आपके पास डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी और उस इंफॉर्मेशन को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, ये आपको आना चाहिए। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और हैंडलिंग मीन्स कि आप अपनी सुविधा अनुसार उसमें से जो इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं वो निकाल सकें। अगर आप अपनी सुविधा अनुसार जो इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं अगर उसमें से निकाल पाते हैं तो समझिए कि आप इंफॉर्मेशन या डाटा को हैंडल कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि सपोज एक टीचर है, वो अपने क्लास के बच्चों की एक एवरेज हाइट जानना चाहता है कि उसके क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट क्या है। तो उसके लिए वो करेगा क्या? उसके लिए सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, मतलब डाटा इकट्ठा करेगा। डाटा कैसे इकट्ठा करेगा कि टीचर जो है सभी बच्चों की हाइट एक रजिस्टर में मेंटेन करेगा। टीचर अपने सभी बच्चों की हाइट मेजर करके वो एक रजिस्टर में मेंटेन करेगा और मेंटेन करने के बाद वो चाहता क्या था? वो चाहता था कि मेरे क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट निकल जाए, तो उसके बाद वो एवरेज का फार्मूला लगा के वो एवरेज हाइट निकाल पाएगा। मतलब कि पहले उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब डाटा मीन्स पहले उसको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी, तब वो जो वो चाहता है वो काम कर सकता है। और वो काम उसको तभी कर पाएगा जब उसको करना जानता होगा। केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो जाने से आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता। आपको मालूम होना चाहिए, आपको जो भी रिजल्ट चाहिए उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी। अगर क्लास के बच्चों की वो हाइट जो है, टीचर क्लास के बच्चों की हाइट, सभी बच्चों की सपोज हमारे पास 1 to 40 बच्चे हैं, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सभी बच्चों की यहाँ पे उन्होंने हाइट नोट कर ली। सपोज कि रोल नंबर 1 की हाइट कितनी है वो नोट कर लिया, रोल नंबर 2 की हाइट कितनी नोट कर लिया, रोल नंबर 3 की हाइट, रोल नंबर 4 की हाइट, रोल नंबर 5 की हाइट, ऐसे सारे बच्चों की हाइट उन्होंने नोट कर ली। और नोट करने के बाद उन्होंने एवरेज हाइट निकाला, एवरेज का जो फार्मूला होता है। अब इस इंफॉर्मेशन से और भी बहुत सारी, ये जो डाटा है इस इंफॉर्मेशन से और भी बहुत सारे कंक्लूजन्स वो फाइंड कर सकते हैं। सपोज क्लास का सबसे ऊंची हाइट का बच्चा कौन सा है वो ये फाइंड कर सकते हैं इस डाटा से। क्लास में सबसे कम हाइट किस बच्चे की है वो ये फाइंड कर सकते हैं। सेम हाइट वाले कितने बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं वो फाइंड कर सकते हैं। मीन्स इंफॉर्मेशंस में से जो डाटा आपके पास है उसमें से अपनी पसंद का रिजल्ट निकालने की टेक्निक, अगर कला आपके अंदर है, इफ यू हैव अ आर्ट टू फाइंड द रिजल्ट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, देन you can handle data properly. तो डाटा हैंडलिंग मीन्स इंफॉर्मेशन में से रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स को बाहर निकालना। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी डाटा जो है हमारे पास नंबर सिस्टम की फॉर्म में रहता है, कभी कभी डाटा हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में रहता है। और प्रीवियस क्लास में कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आपको पढ़ाए गए थे। सपोज जैसे ये कार है, इस एक कार का मतलब क्या है? 100 कार।
1 symbol stand for 100 cars. नाउ जुलाई में ये सिंबल बना हुआ है, तो कैन यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? दिस होल सिंबल रिप्रेजेंट 100 कार, दिस होल सिंबल रिप्रेजेंट 100 कार एंड दिस हाफ सिंबल, इट मीन्स टोटल 2.5 symbol. 2.5 symbol means yes 250 car. One symbol stand for 100 car, then 2 symbol stand for 200 car and 2.5 symbols stand for 250 car. Similarly here 3 symbols 300 car and 4 symbols 4 symbol कितने? Yes 4 symbol means 400 car, 400 cars. This is 4 symbol. तो ऐसे पिक्चर फॉर्म में इंफॉर्मेशंस देके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो जुलाई में पिक्चर देखिए 2.5 मीन्स 250 कार, अगस्त में 300 कार, सितंबर में 400 कार. और भी दूसरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड. किस महीने में सबसे ज्यादा कार प्रोड्यूस हुई? 250 कार, 300 कार and this is the 400 car. Which one is the highest? Which one is the maximum? 400. In which month 400 car are produced? Yes, September. In September month 400 car are produced. So this method is known as a pictograph. This method is known as a pictograph because यहाँ पे किसी एक चीज की पिक्चर बना दी और उसका मीनिंग लिख दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पिक्चर. तो जैसे यहाँ पे कार की पिक्चर बनाई और यहाँ लिख दिया 1 symbol स्टैंड फॉर 100 कार. मतलब जो पिक्चर आप पिक्टोग्राफ में जो पिक्चर आप यूज करेंगे उस पिक्चर की डेफिनेशन आपको पहले से बतानी पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट है बार ग्राफ. बार, बहुत बार वर्ड सुना होगा. मिल्की बार, चॉकलेट बार. यस, वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है. तो इसीलिए यहाँ पे डाटा को बार ग्राफ, डाटा का एक ग्राफिकल फॉर्म है, उसका नाम है बार ग्राफ. यहाँ पे दिस वन इज अ बार, रेक्टेंगुलर शेप में है बार, दिस इज अ बार, दिस इज बार एंड बार. ये रेक्टेंगुलर जो शेप है दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ्स. मतलब डाटा को आप बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. अब बार ग्राफ में डाटा को बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा. उसके साथ साथ ये लिखा है बार एक रेक्टेंगल है, इसका शेप रेक्टेंगल है. विड्थ सभी बार की इक्वल होनी चाहिए, हाइट अलग अलग होगी और दो बार के बीच में गैप भी इक्वल होना चाहिए. इक्वल गैप पे बार्स बनेंगे और सभी बार की विड्थ इक्वल होनी चाहिए. ये विशेष ध्यान देना है. यहां पे एक डाटा रिप्रेजेंट किया गया है. दिस इज वाई एक्सिस. इसके लॉन्ग लिखा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8. 8 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. मतलब इस बार ग्राफ की हाइट बताती है कि किस क्लास 8th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं. और यहाँ पे बार के नीचे हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है यहाँ पे 2003-4, दिस इज 2004-5, दिस इज 5-6, दिस इज 6-7, दिस इज 7-8. मीन्स यहाँ पे बार को यहाँ पे जो बार है हमारे पास इस बार में ये शो कर रहा है विच ईयर. जैसे अभी आपका एकेडमिक सेशन चल रहा है 2021, तो ये एक बार बता रहा है कि ये 2003-4 में, मतलब 2003 में एडमिशन लिया, 2004 में सेशन की बात हो रही है.
और फिर एक दूसरा बार इन्होंने बनाया, दिस इज एकेडमिक सेशन 2004-05। इस सेशन में 2003-04 में बार के अकॉर्डिंग बार की हाइट कितनी है, 100, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 वाज 100, मतलब यहाँ पे ये हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं। ये बता रहा है 2004-05 में क्लास 8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस इज 200, तो ये हमें जो है यहाँ पे ये 200 हमें बताएगा जो है, दिस इज 200। फिर ऐसे ही नेक्स्ट बार आप बना सकते हैं। इस बार और इस बार दोनों की विड्थ, जितनी विड्थ इसकी है उतनी ही विड्थ इसकी होनी चाहिए। यहाँ बार में दोनों बार की विड्थ सेम होनी चाहिए। दोनों बार के बीच में जो ये गैप है, इतने ही गैप पे नेक्स्ट बार बनेगा। आपने रेक्टेंगुलर स्केल्स बनाएंगे, आप बिल्कुल प्रॉपर वे में बनेगा। दिस इज 2005-06, सपोज 5-6 में यहाँ पे कितने बच्चे हैं ये दिखा रहा है। 5-6 में दिस इज 250, तो ये जो बार की हाइट है, इसकी हाइट कम, ये 200 है, इसका जस्ट डबल, ये 250 है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये 250 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ईयर में 300, फिर नेक्स्ट ईयर में 350। ऐसे बार्स के फॉर्म में डाटा आपको गिवन होगा और आपको बार ग्राफ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इंटरप्रेट का मतलब होता है, बार ग्राफ की अगर आपको नॉलेज है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो बार ग्राफ को रीड करना आपको आना चाहिए कि ये क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही आप ट्रैफिक पे जाते हैं तो चौराहे पे अगर रेड लाइट जल रही है तो यू नो कि रेड लाइट आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यस कि स्टॉप, आप रुकिए। ग्रीन लाइट अगर आप देखते हो तो बोलता वहाँ कोई कुछ नहीं है कि चलो रुको, कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन ग्रीन लाइट देखते ही आप समझ जाते हैं कि ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप चलिए। तो आपको सिग्नल कलर को इंटरप्रेट करना आता है, सिमिलरली आपको बार ग्राफ भी इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो बार ग्राफ इंटरप्रेट जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे यही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ से आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन, पहला क्वेश्चन मुझने वो पूछ रहा है कि बार ग्राफ से यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बार ग्राफ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि डिफरेंट एकेडमिक सेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 कितने थे, हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। 2003-04 में 100 थे, 2004-05 में 200, 2005-06 में 250, 2006-07 में 300 और 2007-08 में 350 स्टूडेंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। किस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में इंक्रीज सबसे ज़्यादा हुआ था। किस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में इंक्रीज सबसे ज़्यादा हुआ। 2003-04 में 100 थे और 4-5 में 200, मतलब 100 का इंक्रीज हुआ। 5-6 में केवल पिछले साल से नेक्स्ट ईयर 50 बच्चे बढ़े। नेक्स्ट ईयर 5-6 के रेस्पेक्ट में 6-7 में फिर 50 स्टूडेंट ज़्यादा हो गए। 2007-08 में 50 स्टूडेंट फिर से ज़्यादा हो गए, मतलब कंटिन्यू 50-50-50, 50-50 स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2003-04 में 100 थे, जबकि 4-5 में 100 स्टूडेंट का इजाफा हुआ था, 100 स्टूडेंट बर्ड्स आपके इंक्रीज किए थे। तो इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, यस 2004-05। 2004-05 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। 2004-05 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ये नेक्स्ट, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। किस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा थे। तो हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किस में थे, ये
2007-8, इसकी हाइट इस बार की सबसे ज़्यादा है, तो 2007-8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा थे। 2007-8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा आपके पास थे। आगे पूछता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या ट्रू और फॉल्स? द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 5-6, नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 5-6 कितने? 250। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 5-6 इज द ट्वाइस दैट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट 3-4। 3-4 में 100 थे और 5-6 में 250 थे। तो ये कह रहा है कि क्या स्टेटमेंट ये ट्रू है? नो, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बिकॉज 5-6 में 250 हैं और 3-4 में 100 थे, और ये कह रहे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 5-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 3-4। क्या 3-4 का ट्वाइस है? नहीं, 3-4 का ट्वाइस नहीं है। नेक्स्ट आपका ग्राफ है